निरंतर लगातार बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी लंबे समय से आई एम डूइंग बहुत लंबे समय से मैं लोगों के लिए इंडिविजुअली जाके भी कर रहा हूँ और आज उसी सीरीज़ को लेकर मैं आप लोगों के बीच में भी हूँ। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएँगे क्योंकि ये एक ऐसा एक ऐसी अप्रोच है या एक ऐसा तरीका है अपने लोगों में अपने प्रोडक्ट्स को सही से प्लेस करने के लिए और लोगों में सही से आपकी वैल्यू को ड्राइव देने के लिए। तो इस सेशन की शुरुआत मैं एक शब्द से करूँगा जो आप अपने नोट करेंगे अपनी डायरी के अंदर कि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है या कोई भी कंपनी यदि आज बड़ी है, चाहे वो टाटा है, चाहे बाटा है, चाहे रिलायंस है, हर कंपनी बड़ी होती है अपने उन प्रोडक्ट्स की वैल्यूज के ऊपर जो भी वो मार्केट में लोगों के लिए लेकर आती है, राइट? यदि उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू लोगों की जिंदगी में है, तो उसको आपको बेचने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको बताने की जरूरत होती है। और जिस चीज की वैल्यू लोगों की लाइफ में ना हो या उसकी वैल्यू वो प्रोडक्ट लोगों की लाइफ को वैल्यू ना दे सके, तो आप कितना ही जोर लगा लीजिए, कितने ही बढ़िया सेल्समैन क्यों ना हो, आप उसे आगे मूव नहीं कर सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो खास बात है, नोट कीजिए इस बात को कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं या जो भी प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के पीछे, उस कॉन्सेप्ट के पीछे, उस लाई गई सेवा के पीछे, सर्विस के पीछे जो मकसद है, वो हमेशा लोगों को एक बेटर विकल्प देना है, उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना है। और वैल्यू एडिशन के थॉट को जितना आप लोगों में बता पाएंगे, दे पाएंगे और उस वैल्यू वो वैल्यू क्या है आपके प्रोडक्ट की, उसकी ज़िंदगी के अंदर या वो क्या कर सकता है, यदि इस बात को हम अपने नॉलेज के माध्यम से लोगों को शेयर करें, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी जानकारी लोगों को सिस्टम में भी लेकर आएगी। आपका प्रोडक्ट लोगों को जोड़ने में या लोगों को सिस्टम में लाने में भी मदद करेगा और आपका प्रोडक्ट लोगों की कंसिस्टेंसी या वॉल्यूम को ड्राइव करने में भी मदद करता चला जाएगा। सो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आज के समय इस टाइम पे आप उन्हें इस वैल्यू को उससे कनेक्ट करें। एक लाइन अगली लिखिए, सीज़न, SEASON, सीज़न। सीज़न को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई टाइप करेगा टैप चैट बॉक्स में यदि आप मेरे साथ हैं? सीज़न का मतलब क्या है? जी, भरत जी ने लिखा मौसम, बिल्कुल, ओके, वेरी ट्रू। तो बिल्कुल मौसम कहते हैं, ऋतु कहते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी, वेरी गुड। चलिए, तो सीज़न को व्यापारी कैसे देखता है? सीज़न को किसी सीज़न को एक काम करने वाला सम्मत या जी बिल्कुल, एक सीज़न को एक व्यापारी कैसे देखता है? एक सीज़न को एक किसान कैसे देखता है? सीज़न को हर व्यक्ति अपने नज़रिए से उसमें क्या ढूँढता है, क्या देखता है? उदाहरण देना चाहूँगा जैसे एक कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है और सर्दियाँ आ जाएँ, तो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो अभी तक टी-शर्ट बनाती थी और हल्के कपड़े बनाती थी, तो अब वो क्या बनाना शुरू कर देगा? अब क्या बनाना शुरू कर देगा? शायद ऊनी कपड़े बनाना शुरू कर देगा? बिल्कुल, बिल्कुल, स्वेटर बनाना शुरू कर देगा, ऊनी कपड़े यही सीज़न होता है माय डियर फ्रेंड, जब बड़ी सारी कंपनियाँ जो बारिश के सीज़न में छाता बनाना शुरू करेगी, राइट? अ, जब गर्मी आएँगी तो कूलर, एसी का सीज़न हो जाएगा। तो सीज़न के हिसाब से प्रोडक्ट वेरी करता है मार्केट के अंदर। व्यापारी अपने प्रोडक्ट के ऊपर जोर लगाना शुरू करता है और सेल्स पूरी मार्केटिंग टीम, पूरी सेल्स टीम उस सीज़न में जुट जाती है उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए या उसका टर्नओवर जनरेट करने के लिए। तो आइए जानते हैं आज यदि वेस्टीज के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन-कौन से प्रोडक्ट का सीज़न वैसे तो हर समय सीज़न रहता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स का सीज़न तो हाई एंड है। हाई एंड सीज़न जिसको कहते हैं। पूरे साल रहता है, लेकिन उसकी जो अब बरसात का छाता तो पूरे साल कभी भी ले सकते हैं आप। मान लो ऐसे स्टेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे बारिश की चांसेस हैं, तो यू कैरी योर अम्ब्रेला। यदि आप पहाड़ों में रह रहे हैं तो पहाड़ों में तो कहते हैं कि छाता लेके ही निकलो, यू नेवर नो कब बारिश हो जाए। लेकिन ये काम दिल्ली में नहीं होगा,
दिल्ली में तभी है जब बारिश के सीजन में है तो छाता लेके लोग निकलते हैं। ऊनी कपड़े, यदि आप हिल स्टेशन चले जाएँ तो वहाँ पे तो हर टाइम कभी ना कभी मौसम बदलता रहता है। जैसे कल काफ़ी जगह ओलावृष्टि हुई, कल काफ़ी जगह जो है वो स्नोफॉल हुआ है। तो वहाँ पे तो सीज़न आता चलता रहता है। लेकिन सीज़न कहने का मतलब है कि जब पूरे एरिया में ही उसका प्रकोप हो। जैसे सर्दियाँ जब आ रही हैं तो सर्दियाँ केवल हिमाचल में नहीं है, सर्दियाँ फिर पूरे भारत में है और जहाँ-जहाँ इस ऋतु का प्रवेश है, वहाँ-वहाँ पर विंटर जो है आती है तो लोग स्वेटर, ऊनी कपड़े या गर्म कपड़ों की तरफ मूव करते हैं। तो वेस्टीज का सीज़न किन प्रोडक्ट से जुड़ा है? आइए जानते हैं, लिखिए सीज़न फॉर वेस्टीज प्रोडक्ट्स। जल्दी-जल्दी लिखिए। वेस्टीज में कौन-कौन से प्रोडक्ट का सीज़न बहुत हाई एंड है? सबसे पहला प्रोडक्ट एयर प्यूरीफायर। इस टाइम पे एयर प्यूरीफायर शार्प का जो है बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत का केंद्र है। लिख लीजिए फटाफट, राइट? इस समय एयर प्यूरीफायर जो वेस्टीज का है, शार्प एयर प्यूरीफायर बहुत बड़ा सीज़न है क्योंकि सर्दियों में जो ऐसे कण जो लोगों को श्वास लेने में तकलीफ देते हैं, गला चौक कर देते हैं, कफ, कोल्ड, इस तरह के इन्फेक्शन और ऊपर से बहुत ज़्यादा एलर्जेंस जो है वो मौसम में आ जाते हैं। तो जिनको भी अस्थमा है, जिनको भी सांस प्रणाली में प्रॉब्लम रहती है, वो इस समय बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट की नीड के अंदर होते हैं। हमें पता हो तो मूव करना शुरू करें। इस समय तो बहुत सारे लोग वैसे ही बादल बाहर देख के, कालापन देख के, पराली जल रही है, वो सब क्योंकि विजिबिलिटी इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। क्यों सीज़न कह रहा हूँ मैं? क्योंकि लोगों को कोई ना कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है जिसकी वजह से उसे लगता है कि नहीं, लोग कह रहे हैं, ले लेना चाहिए। हालाँकि तब अब डिसीजन मेकिंग लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हालाँकि एयर प्यूरीफायर तो पूरे साल का प्रोडक्ट है क्योंकि ये घर के इन्फेक्शन को किल करता है और इन्फेक्शन केवल सर्दी से नहीं चलता, इन्फेक्शन तो हर घर के अंदर उसकी वेंटिलेशन ना होने की वजह से, उसमें नमी रहने की वजह से, धूप ना पहुँचने की वजह से, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, लोगों को लगता है पॉल्यूशन केवल कालापन है, बाहर मिट्टी के कण हैं, ये लोगों की सोच है। और क्योंकि सर्दियों में ये कालापन और मिट्टी के कण और फॉग ज़्यादा नज़र आता है, इस वजह से लोग इस समय पे एयर प्यूरीफायर को प्रेफ़रेंस देते हैं या इसकी समझ लोगों को बढ़ जाती है। फिर भी क्योंकि हमारा प्रोडक्ट प्लाज़्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को ड्राइव करता है, मैं आज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं दूँगा। प्रोडक्ट के बारे में तो आप कई बार सुन चुके हैं, नेट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस समय पे किसी को भी एयर प्यूरीफायर की थोड़ी-सी भी ज़रूरत महसूस हो और आप उसे थोड़ा-सा नॉलेज से शेयर कनेक्ट कर दें, तो इस सीज़न में आपके वॉल्यूम्स बहुत अच्छे जा सकते हैं। लिस्ट बनाइए ऐसे लोगों की जहाँ पर आप इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकें, इसका लिंक भेज सकें, इस बारे में चर्चा कर सकें। दूसरा प्रोडक्ट जिसकी जो आज के सीज़न में बहुत तेज़ी से लिफ्ट कर रहा है, लोगों को लोग उस बारे में जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और ऑलरेडी इस पे वॉल्यूम शूट हो रहा है और वो है हमारे एग्री प्रोडक्ट्स। क्यों एग्री प्रोडक्ट्स? इस सीज़न में क्यों? सीज़न तो हर टाइम है, खेती तो हर समय होती है क्योंकि इंडिया नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फसल जो लगने वाली है खेतों के अंदर, वो है गेहूँ, क्योंकि रोटी हर कोई खाता है। गेहूँ का चलन पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर है और इस कोई कुछ लगाए ना लगाए, लेकिन गेहूँ एक लंबी फसल होती है 3 से 4 महीने की और हर कोई इसके लिए तैयार रहता है और खेती में इसकी तैयारी हो चुकी है, हो रही है। लोग बिजाई के अंदर हैं, बिज़ी हैं किसान। इस समय पे यदि आप अपने एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री ग्रेन्यूल या संबंधित जो हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट है, उसे लेके चलें तो बहुत कमाल हो सकता है। पॉप सिंह सर, मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो अभी मैं अभी आपको एक व्हाट्सएप भेजूँगा, लोगों को ज़रूर भेजिएगा। एक लड़के ने मुझे बीज उपचार करने के बाद सीड ट्रीटमेंट, यदि आपने मेरा एग्री का वीडियो सुना है,
तो उसके अंदर मैंने सीड ट्रीटमेंट के बारे में बात करी है, बीज उपचार कहते हैं उसको। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर, क्या बीज उपचार मैं अपने गेहूँ में कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा फ़ायदा 4-6 दिन में नज़र आ जाएगा। कह रहे सर 6 दिन में नज़र आ जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल नज़र आ जाएगा। उसने बीज उपचार किया, बीज उपचार 1 किलो गेहूँ लिया, 1 ढक्कन एग्री 82 एग्री ह्यूमिक मिलाया। एग्री 82 कभी भी बीज उपचार में नहीं लगाना, किसी भी बीज में, ना आलू में, ना गन्ने में, किसी में भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्री ह्यूमिक जो लिक्विड आता है, उससे ही बीज उपचार होता है। बीज उपचार का मतलब है कि बीज लगाने से पहले उसको आप यदि ट्रीट कर दें, तो एग्री ह्यूमिक जो है बहुत वर्स्ट कंडीशंस के अंदर एक बेटर जर्मिनेशन इम्पैक्ट देता है। जैसे पॉप सिंह सर, सर्दियों में जो है ना, जो बर्तन नॉर्मल पानी के तापमान से नहीं धुलते, तो जी। महिलाएँ क्या करती हैं लेडीज़, यदि आप हमारे इस प प्रोग्राम की बहुत सारी फीमेल्स अटेंड कर रही हैं, तो सर्दियों में आप क्या करते हैं? पानी को गर्म कर लेते हैं, जी, राइट? क्योंकि नॉर्मल पानी से आप क्लीनिंग नहीं हो पा रही होती है। तो ये आपने क्या किया? एक एनवायरनमेंट बनाया बर्तन साफ करने के लिए। वैसे ही एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो कई बार दही नहीं जम पाती है। पता नहीं आपने फीमेल्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट। तो मैं कई बार घर में क्या देखता हूँ कि मेरा जो कैप है विंटर्स के अंदर, मैं कई बार ढूँढ रहा होता हूँ कि मेरा कैप कहाँ गया सुबह-सुबह। तो मैंने देखा मेरा कैप तो जो है वो रसोई के अंदर है, और रसोई में भी पॉप सिंह जी पता है कहाँ मिलता था मुझे? जी, जो लोटा होता है स्टील का, जी, उसमें दही जमाते थे। जी, तो जी, लोटे को उड़ा रखा है। अरे मैंने कहा इसको कहाँ ठंड लग रही है बाबा? जी, इसको कहाँ जुकाम हो गया? कह नहीं, इसको इसको जुकाम नहीं हुआ। ये जो इसमें दही जमी हुई है, और बहुत ज़्यादा डीप तापमान होता है, मतलब ठंड होती है, तो दही में बैक्टीरियाज़ जो पनपने होते हैं, उनको भी एक तापमान चाहिए। उस तापमान से ऊपर या नीचे जाओगे तो जो कर्ड है वो भी प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाती। दूध जो है वो दही नहीं बन पाता। आप में से किसी किसी ने कभी ऐसा फ़ील किया है? तो येस ऑफ कोर्स। आप क्या कर रहे हैं? उस कैप को लगा के आप क्या कर रहे हैं? उसको आप एक टेम्परेचर दे रहे हैं, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहे हैं। पॉप सिंह जी, जो बीज उपचार है उसी बात पे आ रहा हूँ। जी सर। सॉइल ट्रीटमेंट में जो एग्री ह्यूमिक है, वो आपके बीज को क्या देता है? एनवायरनमेंट देता है, उस लेवल का एनवायरनमेंट देता है, जो आपको मिट्टी के अंदर जाके चाहिए। चाहे वो हीट में है, चाहे वो वहाँ के तत्वों को प्रॉपर मिश्रित करने में है। कुल मिला के बीज उपचार करने से बीज पर लिपटा हुआ एग्री ह्यूमिक बीज को एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देता है मिट्टी के अंदर। और मैं आपको अभी मैं व्हाट्सएप करूँगा, मैं हैरान हो गया जब उसने उसने कहा जी 6 दिन में रिज़ल्ट है, मैंने कहा 6 दिन में रिज़ल्ट है, 6 से 7 दिन में। तो मैंने कहा जी क्या करना है? उसने पूछा क्या करूँगा मैं, कैसे देखूँगा? मैंने कहा कुछ नहीं, 6 दिन जब हो जाए खेत में जाना, और जाने के बाद जो खेत में एग्री ह्यूमिक नहीं लगा और वो खेत का पौधा आपसे 6 दिन पहले बिजाई हो चुका है, जो आपसे 5 दिन पहले बिजाई हो चुका खेत है उसमें से, और 5 दिन बाद बिजाई होने वाले अपने खेत से अंकुरित होने वाले एक-एक छोटे पौधे को निकालना गेहूँ के, और उसको मुझे व्हाट्सएप करना। उसने दोनों निकाले। पॉप सिंह जी, जी सर। 6 दिन बाद बीजा गया हमारा एग्री ह्यूमिक के साथ, बीज उपचार के साथ जो गेहूँ है। आप विश्वास करना, मैं आपको अभी फ़ोटो भेज रहा हूँ। जी सर। सर 10 दिन के पौधे के जड़, 10 से 11 दिन के पौधे की जड़, और 5 दिन पहले लगाए गए पौधे की जड़ को आप देख लोगे तो आप हैरान हो जाओगे। इस जड़ को जब देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे रस्सी बन गई हो, मतलब ताकत, बलशाली और बराबर, उससे बड़ी रूट थी 5 दिन के पौधे की रूट। और एक बात समझ लो, जब भी सॉइल अच्छी जब भी बीज अच्छा तापमान पाएगा, किसी भी पौधे को खड़ा होने में, किसी भी पौधे को पोषण कराने में, मिट्टी के तत्वों को सींचने में, और यूरिया, डीएपी जो भी आप डालोगे, उसको भोजन रूप में खाने में जो चीज़ मदद करती है, वो है पेड़ की जड़।
एक पौधा अपने आपका डाला गया भोजन या एक वृक्ष आपने डाला गया यूरिया, डीएपी, पानी किसके माध्यम से भोजन के रूप में करता है? क्या है, क्या तरीका है? जैसे इंसान के दांत हैं, तो मिट्टी में वैसे ही पेड़ की पॉप सिंह जी क्या होती है? रूट्स होती हैं। रूट्स, जड़्स, बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब अब आप ऐसे सोचिए कि एक आदमी के तो 32 दांत है, एक के 2 ही दांत है, तो सही भोजन करना किसके लिए आसान होगा? पॉप 32 सिंह जी? 32 दांत जिसके बढ़िया। जी। अब 2 दांत वाला या 4 दांत वाला तो बेचारा कभी रुक रहा है, कभी सोच-सोच के खा रहा है, कभी रुक जाता है, मसूड़े छिल जाते हैं और ऐसे ही निगल जाता है। और जब तक आप प्रॉपर उसको चबाएँगे नहीं, तो पेट तो डाइजेस्ट करेगा नहीं। जी सर। वैसे ही आप और हमारे ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो रूट है, हेल्दी जो रूट है, वो ही आपके पूरे एंटायर सीज़न में पौधे को कंप्लीट पोषण करने में, भोजन करने में मदद करती है। तो मैंने कहा 6 दिन के पौधे की रूट को देखकर मैं वो हैरान हो गया कि सर ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये इसी को कहते हैं जर्मिनेशन, इसी को कहते हैं जर्मिनेशन। और बीज उपचार जो एग्री ह्यूमिक के साथ आप करते हो लिक्विड के साथ, कमाल का बीज उपचार करता है, हेल्दी रूट्स लेकर आता है। और जब ये फसल अच्छी रूट के साथ आगे बढ़ती है, तो कई बार जब फसल पक जाती है, गेहूं पक जाता है और उस समय यदि पानी की आवश्यकता होती है, पानी आप दे देते हैं। और मार्च के अंदर जब फसल कटने से पहले पॉप सिंह जी कई बार बारिश तूफान आ जाता है, तो क्या होता है कि एक तो मिट्टी गीली है, जी, ऊपर से जो उसकी बाल है वो भारी है, तो जी, ये पूरी फसल लेट जाती है। बिल्कुल सर। क्यों लेट जाती है? क्योंकि मजबूती नहीं होती तने में और उसके रूट में। जी, तो सर, मैं कहता हूँ कि पूरे 1 एकड़ के अंदर यदि 100 रुपए में ये काम हो जाए पॉप सिंह जी, कितने रुपए में? ₹100 में सर। तो मुझे बताओ 1 एकड़ में 100 रुपए आज किसान के लिए कोई बहुत बड़ा भारी अमाउंट नहीं है, लेकिन तब तक भारी है जब तक आप इसे वैल्यू नहीं बताएंगे कि आपका ह्यूमिक या सॉइल ट्रीटमेंट जो आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे, ये क्या काम कर देगा। बहुत सिंपल है, आप अपने बीज को लीजिए, 1 किलो गेहूं के अंदर 1 ढक्कन एग्री ह्यूमिक उस पे डालिए, 1 किलो में 1 ढक्कन। अब मान लो 10 किलो बीज है तो 10 ढक्कन। इस तरह से आप उसको रेशियो बढ़ा सकते हैं। एक पल्ली पे लीजिए, एक प्लास्टिक के उस पे लीजिए, ऊपर डालिए, राइट? काफ़ी चीज़ें किसान वैसे भी गेहूँ में डालता है, मिश्रित करता है, राइट? ये रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कितना लगाना है। 1 किलो बीज में 1 ढक्कन एग्री ह्यूमिक का, लिक्विड का। अब आपके 1 एकड़ में 10 किलो बीज लग रहा है तो 10 ढक्कन 10 किलो बीज पे डालिए, हाथ से उसको मिश्रित कर दीजिए और उसको छाँव में सुखा दीजिए करीब 45 मिनट, 45 मिनट्स, राइट? लोग क्या करते हैं, खेत में ही चले जाते हैं और ट्रैक्टर जब तक एक खेत की बिजाई करता है, तब तक दूसरे खेत का वो फसल का सामान तैयार कर लेते हैं। तो उस टाइम को देख के घड़ी से मिश्रित कीजिए और डाल दीजिए। रात को ट्रीट मत कर दीजिएगा कि रात को ही लगा के छोड़ दो। 2 घंटे 3 घंटे ये नौनी की तरह है। जैसे हमारा हेल्थ सप्लीमेंट है नौनी। ऐसा नहीं कि सुबह उठे 5 बजे नौनी खा ली और आप नाश्ता कर रहे हैं सुबह 10 बजे। आपने खाने से 45 मिनट पहले, वैसे ही बीज को खेत में लगाने से 45 मिनट पहले आपने बीज उपचार करना है और बिजाई कर देनी है। रेशियो बता दिया, 1 किलो बीज में 1 ढक्कन एग्री ह्यूमिक मोर देन सफिशिएंट है। तो 2 प्रोडक्ट्स मैंने आपको अभी बताए जिनका हाई एंड सीजन है, दैट इज एग्री प्रोडक्ट और हमारा एयर प्यूरिफायर। आइए चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट पे जिसका सीजन बहुत तेजी से उभर के आया है। पहले था, लेकिन एकदम से लॉकडाउन ने इतना बड़ा सीजन बना दिया उसको। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि चलो एयर प्यूरिफायर, एग्री और ये सब प्रोडक्ट भी कमाल के हैं, रिजल्ट देंगे। लेकिन जितने भी लोग शहरों में रह रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, चाहे गांव में रह रहे हैं चाहे शहर में रह रहे हैं, आप इतने कमाल का काम करने वाले हैं जो अगली अप्रोच में आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ। आप हैरान हो जाएंगे और लोगों में एक डिफरेंस, एक वैल्यू
उसको दे पाएंगे परिवारों के अंदर, इस अप्रोच से जो मैं अगली बताने जा रहा हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड नहीं किया है मेरा, कुछ लोग पहले कर चुके हैं, जो लोग नहीं करे हैं, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज के समय पे खाली वक्त में या भरे वक्त में या काम के वक्त में सबसे ज्यादा इंसान के हाथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहता है? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए प्लीज। आज के समय पे सबसे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, फोन रहता है, मोबाइल रहता है, या बिल्कुल ठीक, और अभी भी आपके हाथ में है। वेरी गुड। पहले के फोन में और आज के फोन में जो बहुत बड़ा फर्क है वो है इंटरनेट की पावर मिली है फोन को, बड़े सारे फीचर्स मिले हैं फोन को, बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है फोन के अंदर। यही यही फोन अब लगभग लैपटॉप का काम कर रहा है। सोशल मीडिया है, नॉलेज है, जूम मीटिंग है, वैसे है, पढ़ाई है, पता नहीं क्या क्या। इतना ज्यादा इसका यूज इसलिए क्योंकि इसमें फंक्शन इतने ज्यादा है। अब से पहले जो मोबाइल होते थे वो डिजिटल नहीं थे, टच स्क्रीन नहीं थी, कलर्ड स्क्रीन नहीं थी, यूट्यूब नहीं चलता था, फेसबुक नहीं चलता था, जूम नहीं चलती थी, सिर्फ मैसेज, हेलो हाय। मैसेज आदमी थोड़ा बहुत करता था, फोन का इस्तेमाल भी कॉल करने में जब करता था, कॉल लगाया, कॉल काटा, फोन रख दिया। आज के समय में कॉल की तो कोई चक्करबाजी ही नहीं है, फोन आए या ना आए, फोन हाथ में रहता है। क्यों हाथ में रह रहा है, उसके रीजंस को तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोन से एक तो काम इतने होते हैं, और दूसरा सीजन जो मैं बात कर रहा था, सीजन आ गया फोन का, पहले से कहीं ज्यादा हो गया। और वो सीजन है, लिख लीजिए, लॉकडाउन का सीजन, कोरोना का सीजन। मैं क्यों सीजन कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं। कहाँ पे काम कर रहे हैं? बैठ के अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे, या मोबाइल से। इतने लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल को देखना, खासतौर से मोबाइल की लाइट पे रहना, एक टकटकी लगा के देखते रहना, पढ़ते रहना, कुछ भेजते रहना, कुछ टाइप करते रहना, कुछ सुनते रहना, इससे आप और मेरे शरीर के एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, अंग को, नॉर्मल से कई कई गुना ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, और वो है आप और हमारी आंखें। दिमाग तो 24 घंटे चलता ही रहता है, जब सोते हो जगते हो तो दौड़ता ही रहता है, ख्यालों में, औरों में, बातों में, हंसी में, खुशी में, स्ट्रेस में, हर चीज में दिमाग दौड़ रहा है। लेकिन जिस अंग का इस सीजन में, लॉकडाउन के समय पे, जिस पे ज्यादा लोड आ गया है, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भैया अब ना वो बच्चों की फीस का लोड आ गया है, कोई कहता है शादी का भार आ गया है, कोई कहता है जी घर में खर्चे बढ़ का भार आ गया है, क्योंकि कुछ शादी है, खर्चा आ गया है, भार पड़ रहा है, रूटीन के खर्चे से ज्यादा खर्चा। वैसे ही आप और मेरे शरीर के अंदर एक अंग जो सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय है, माय डियर फ्रेंड्स, सच मानिएगा, दैट इज अवर आइज। और इतना प्रभावित है कि ऐसे लोगों को मैंने सुना है जो कह रहे थे, सर, बड़े सारे लोग आपस में शेयरिंग कर रहे हैं कि बच्चों की आंखें सुबह उठते हैं, हमारी आंखें जब सुबह उठते सूजी नजर आती है, इरिटेशन होनी शुरू हो गई है, रेडिशनेस नजर आ रही है, खुजली जैसा पानी आना, और माथे पे और आंखों के इस एरिया में बहुत सारा तनाव जैसी स्थिति, राइट। एक ऑर्गन का जो पेन होता है उस वजह से, ऑर्गन का पेन क्या होता है, अंग में दर्द जैसी चीज
का जो दर्द है वो भी स्ट्रेस लेकर आता है। जैसे मैं उदाहरण आपको दूं, यदि आप नॉर्मली 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर अपने काम की स्थिति में चलते हैं और मैं आपको 100 किलोमीटर चलने के लिए बोल दूं, या मैं कहता हूं कि आप 50 किलोमीटर चलिए या 20 किलोमीटर चलिए और लगातार चलिए, हर रोज चलिए, तो आप क्या पाएंगे? आपके शरीर का, कि आपके जो पैर हैं उनके अंदर, उसकी मसल्स के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन, लिगामेंट्स में पेन, पैर में पेन होना शुरू हो जाएगा। यदि आप अपने हाथ को ज्यादा कुछ ना करें, सिर्फ अपने हाथ को नॉर्मल स्थिति से उठाएं, अपने कंधे से ऊपर उठा के रखें और 6 घंटे 8 घंटे ऐसे ही उठा के रखें, तो आप क्या पाएंगे? शाम को आपको फिजियो करानी पड़ेगी, आपकी मसल स्टिफ हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, जकड़ जाएंगी। और यही आभास अब लोगों को इस समय हो रहा है, बहुत जटिल रूप में हो रहा है आंखों पे। क्यों? रीजन मैंने बता दिया। एक गाना आया था, नजर के सामने। नजर के सामने, जिगर के पास। नजर के सामने मीन्स आपकी आंख बिंदु पे। नजर के सामने जो चीजें पहले रहती थी, उसकी स्थिति बहुत कई गुना बदल गई है। पहले नजर के सामने जो रोशनी रहती थी वो नेचुरल रहती थी, रात के समय आदमी सो जाता था। आज के समय में तो दिनों रात का फर्क ही नहीं है। लेकिन चलो, बल्ब और रोशनी हमारे लिए फिर भी थोड़ी सी ठीक थी। आपको मैं बता दूं कि मोबाइल, लिखिए मोबाइल, मोबाइल का असर आपकी आंखों पे क्या, लैपटॉप का असर आपकी आंखों पे क्या। सबसे पहला, इसकी जो रोशनी है वो नेचुरल नहीं है, हमें पता नहीं चलता। जैसे आप सुबह सुबह उठे, मोबाइल ऑन किया और आप अभी इस काम पे लगे हुए हैं। यदि आपने स्क्रीन ऑफ कर रखा है तो अच्छा है, चलो, लेकिन फिर भी देखना पड़ रहा है, मजबूरी है, जरूरत भी है। लेकिन यदि देखते हैं तो इसकी जो रोशनी है वो नेचुरल नहीं है, आंखों पे बहुत दुष्प्रभाव डालती है। चलो 2-4 मिनट चल जाए काम, ठीक है। दूसरा चैलेंज है रोशनी के अलावा, जो आपकी रोशनी आपकी आंखों पे इंपैक्ट डाल रही है, आइरस, पुतली के ऊपर, मसल्स के ऊपर। क्योंकि ये रोशनी देखना के लिए हमारे ऑर्गन्स नहीं बने हैं, या इस रोशनी को सहन आपकी आंखें लंबे समय नहीं कर सकती है। दूसरा असर जो है आंखों पे वो है इसका साइज। मोबाइल पे जो आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे अक्षर, वो भी उसको देखने में जो आपकी आंखों के मसल्स के जो है, जो लेंस टाइप आगे पीछे, छोटा बड़ा आंखों को करने में जो आपकी मसल्स काम कर रही हैं वो ज्यादा है, उस पे प्रभाव। और तीसरा सबसे ज्यादा प्रभाव इस समय पे जो है, मोबाइल पे या छोटी स्क्रीन पर पढ़ने का, बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव है माय डियर फ्रेंड्स। और वो है एक पॉइंट पर टकटकी लगाकर पढ़ना। टकटकी मतलब बच्चे जब स्कूल जाते थे तो आपको पता है ना, उनका व्हाइट बोर्ड कितना बड़ा होता था, पॉप सिंह जी, जी सर, बिल्कुल। राइट? उस पे टीचर लिखता था, बड़े बड़े अक्षर लिखता था, बड़ा बोर्ड होता है स्कूल के अंदर तो। जी लेकिन आज वो बोर्ड जो कहीं ना कहीं 6 बाई 6 इंच का था, मतलब सॉरी, इंच का नहीं, सॉरी, 6 फीट बाई 6 फीट का जो बोर्ड था, जी अब वो 4 इंच बाई 2 इंच बाई 3 इंच 4 इंच मोबाइल की स्क्रीन में बदल गया। जी बड़े कमाल की बात है। और जो बड़े बड़े अक्षर होते थे, जितना बड़ा बोर्ड पे अक्षर लिखा जाता था, उतना तो बड़ा मोबाइल का स्क्रीन है। मतलब पूरी स्क्रीन पर एक अक्षर जो लिखते थे, उतनी उतनी तो स्क्रीन है, उसपे तो सारा बोर्ड चल रहा है। विचार करके देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज के समय पे बच्चों का क्या हाल है। दे आर रियली इन वेरी बैड एंड टफ कंडीशन। फिर भी पढ़ रहे हैं, और कितने घंटे? 2-4 मिनट नहीं, 5-5 6-6 घंटे की क्लासेस, 5-5 6-6 घंटे मोबाइल की लाइट को देखते रहना, महीन अक्षरों पे पढ़ाई करना, टकटकी लगा के एक ही जगह देखते रहना, नो मूवमेंट ऑफ आईज ऑलमोस्ट। ऐसे केस में 8 घंटे जरा आप करके देखना, 8 घंटे जरा एक रोशनी को लगातार आप देख के देखना, लगातार पढ़ना पेन कलम लेके, शाम तक पता चल जाएगा बच्चे की हालत क्या हो रही है। और कब से पढ़ रहा है ये? पूरे लॉकडाउन बच्चों ने ऐसी ही पढ़ाइयां करी हैं और आज भी कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, विश्वास करना,
this thing is going to give a very bad impact to the eyes of our kids. हमारी बच्चों की आंखों के लिए इवन जो बड़े मोबाइल पे लगातार काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव की तरफ है। लेकिन कहते हैं ना मरता क्या ना करता, मजबूरी है, क्या करें, पढ़ना तो है। और बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं, एक तरफ पेरेंट्स का दब कहते हैं बेटा पढ़, दूसरा स्कूल टीचर भी अपनी फीस और सब तमाम सिलेबस को कंप्लीट कराना है, बोर्ड एग्जाम है और तमाम चीजें हैं। तो क्या करें ऐसे समय पे बच्चा, उसको तो अपना रूटीन कंप्लीट करना है। और बच्चों को ना थोड़ा मोबाइल का शौक भी होता है, तो शौक में आप एक ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई की मजबूरी में एक ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम को लेकर आप एक ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो आंखों के ऑर्गन लाइफ को कम कर रहा है। इरिटेशन, रेडिशनेस और ये तमाम चैलेंजेस आते जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसका इसका सॉल्यूशन एक चीज के अंदर जो आज है, वो सॉल्यूशन वेस्टीज के पास है। वेस्टीज के एक कमाल के प्रोडक्ट के साथ। पॉप सिंह सर जरा स्लाइड बढ़ाएंगे आप आगे, और बढ़ाइए, एक और बढ़ाइए सर, एक और सर, यस ऑफ कोर्स। उसका सॉल्यूशन वास्तविक रूप में इस प्रोडक्ट का इतने कमाल का रिजल्ट देखा गया है, जो लोग जान रहे थे वो खा रहे थे, जिनको बता दिया वो खा रहे थे, जो पहले से जानते थे वो यूज कर रहे थे। आपके ऑर्गन का सपोर्ट, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम है आई सपोर्ट। सपोर्ट योर आईज इन दिस वर्स्ट कंडीशन। आप अपने वुलन कपड़ों से सपोर्ट करते हैं ताकि ठंड ना लगे, राइट? आप बरसाती छाता लेते हैं, आप बारिश से सपोर्ट चाहते हैं तो आप एक सपोर्ट लेके चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है यदि आपको घर से निकलना जरूरी है और बारिश हो रही है, तो ना समझ इंसान भी ये सोच के चलता है कि भाई रेन कोट ले लूं, छाता ले लूं। वो बचाव करके चलता है, प्रोटेक्ट करके चलता है, सपोर्ट लेके चलता है। जिसकी एक पैर ठीक नहीं है वो लाठी का या बैसाखी की सपोर्ट लेके चलता है। आज आपके ऑर्गन पे इतना बड़ा इंपैक्ट, रोशनी मोबाइल की, छोटे अक्षर मोबाइल के, और एक टकटकी लगा के मोबाइल पे पढ़ना। ये लॉकडाउन में इतने पढ़े हैं बच्चे और आज भी पढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए मुझे और आपको? जाइए मिलिए उन पेरेंट्स से, खुद को मिलिए खुद से। यदि आप ओवर यूज ऑफ मोबाइल में हैं, आपका काम यदि ऐसा है, प्लीज, यदि आप अपने इस ऑर्गन को सपोर्ट नहीं करेंगे, इस जहां को देखने की ताकत ना हमारी आंखों में है, ना हमारे पैर में है, ना दिमाग में है। इस जहां को देखने की यदि ताकत हमारे किसी अंग को है तो वो हमारी आंखें हैं। और आज सीजन है इस समय का बड़ा, बहुत बड़ा सीजन, कि आप और हम आंखों पे होने वाले दुष्प्रभाव को इस प्रोडक्ट के माध्यम से, रिजल्ट से लोगों की जिंदगी को वैल्यू देने का काम कर रहा है, जो मैंने आपको शुरू में बोला। लेट्स गिव ए वैल्यूएबल प्रोडक्ट टू द पीपल, टू द किड्स, जो आज के समय पे आंखों का ओवर यूज कर रहे हैं। यदि ओवर यूज कर रहे हैं तो ओवर सपोर्ट चाहिए। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, चलबे ना चौलबे ना, चलेगा नहीं। आप जिम जाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, आप कहीं अपने मार्केट जा रहे हैं, आप अपने घर से मार्केट जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मार्केट में टहलने गए, नीचे पार्क में टहलने गए हैं, या थोड़ा आप दिल्ली तक गए तो थोड़ा पैसा लेके जाते हैं। लेकिन यदि आपको कहीं विदेश जाना है तो आप 2-4 हजार नहीं, 2-4 लाख रुपए लेके जाते हैं। ओवर मनी लेके जा रहे, कैरी करते हैं, क्योंकि सपोर्ट ना पड़ जाए, जरूरत ना पड़ जाए। आज के समय पे केवल नॉर्मल पोषण और खाने से आंखें नहीं चलेंगी, ये समझ लीजिए आप। ये लोग भी समझ रहे हैं। और यदि इस समझ को आप और मैंने लोगों में बांटना शुरू कर दिया तो विश्वास कीजिएगा चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। आपके बिजनेस में पर लगने वाले हैं, पर क्यों? क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे हैं, हर घर में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, लोग ओवर यूज कर रहे हैं। इसकी इरिटेशन, इसका रेडिशनेस, इसकी स्वेलिंग लोगों में पहुंच रही है। और हमने, हमारे प्रोडक्ट तो कहते ही है इलाज से उपचार भला। हम ढूंढ रहे थे चश्मे किसको लग रहे हैं। अभी तक लोग कहते थे जी ये प्रोडक्ट उनको देना जिनकी आंखें कमजोर है। मैं कहता हूँ भाई साहब, बीमारी से पहले इलाज दीजिए, बीमारी से पहले सपोर्ट दीजिए।
और आंखों की बीमारी जो मोबाइल को ओवर यूज करने से आंख थक जाती है सर, आंखों पे रोशनी का प्रभाव पड़ता है सर। लेट्स प्लेज आज ये मिशन लेते हैं, मिशन है आई सपोर्ट, मिशन आई सपोर्ट, मिशन आई सपोर्ट। लोगों की जिंदगी में आंखों को वैल्यू देने का प्रोडक्ट, यदि जानकारी के माध्यम से लोगों को सही दिशा लेकर चले जाएं, तो क्या कीमत है इस प्रोडक्ट की, क्या कीमत है आंखों की, इसके सामने क्या कीमत है आंखों की। 500 साढ़े 500 रुपए में क्या जाता है। आप मिलिए उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे आज पढ़ाई में हैं, बताइए प्रोडक्ट के बारे में, उनको बोलिए 8-9 महीने से बच्चा आपका मोबाइल पे यूज में है, ये 3 डब्बियां लीजिए, खिलाइए इसको, ताकि पीछे का दुष्प्रभाव खत्म हो, ये आने वाला असर जो है इसका ऐसा हो। 3 डब्बियां 1500-1600 रुपए अभी निकाल के दे देंगे, क्योंकि बच्चों के लिए इतने पेरेंट्स करते हैं, बड़ा इमोशनल सा कनेक्शन है बच्चों का, पढ़ाई का, पेरेंट्स का और मोबाइल का। और इस कनेक्शन को बेहतर बॉन्डिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट जो उनके आंखों की बेहतरी के लिए बना है, दैट इज आई सपोर्ट। कोई कंपटीशन नहीं है। लोग कह रहे हैं जी इसमें कंपटीशन, उसमें कंपटीशन, क्या कंपटीशन है, नथिंग। सही प्रोडक्ट सही जगह सही सीजन में प्लेस करने से, आप वैल्यू देने से आपकी चीजें बड़ी हो जाती हैं। पॉप सिंह जी, आज यदि इस प्रोडक्ट पे हम और आप कहीं भी चर्चा करें 2 मिनट 3 मिनट की, राइट, लोग आपको वैल्यू देंगे, थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है। जी सर। दैट इज आई सपोर्ट। आइए मिलके इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, ये आपकी कंसिस्टेंसीज में मदद करेगा, बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है। कुछ टेस्टिमोनियल भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। अगला अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली स्लाइड पे चलेगा पॉप सिंह जी, जी। दैट इज कोरोना वॉरियर या कोरोना कवच अप्रोच। लिख लीजिए, कोरोना कवच अप्रोच। 2 शब्द आज से अपने लोगों में, जहां बैठते हो, जिनके साथ बैठते हो, जो आपके टच में है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपकी लिस्ट में शामिल है, जिनको अभी तक आपने केवल इसलिए फोन नहीं किया कि अरे ये तो जुड़ेगा ही नहीं, इसको, ये तो कंपनियां करता ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी मुझे बताता रहता है, ऐसी कंपनियां नहीं करनी चाहिए, और आप कंपनी जोड़ने के बारे में चर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका रिस्पॉन्स तो जो पहले था वो आज होगा। लेकिन आज मैं उसको कंपनी से जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं उसको कोरोना कवच से जोड़ने की बात कर रहा हूँ, जिसमें जिसमें वो थॉट एक नए सिरे से आप उसे वैल्यू के आधार पर देना शुरू करेंगे। और थॉट क्या है, लिखिए एक लाइन कि सर, जब यदि आपका घर से निकलना जरूरी है, पहली लाइन जो आप उपयोग करेंगे लोगों में बार 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 बार, और वो लाइन क्या है पॉप सिंह जी, यदि घर से निकलना आपका बहुत जरूरी है, जिसका भी परिवार से, जो अभी भी अपने रोजी रोटी के लिए घर से बाहर जा रहा है, दुकानदारी के लिए घर से बाहर जा रहा है, नौकरी के लिए घर से बाहर जा रहा है, किसी भी कारण, उसका कारण जो मर्जी हो, काम का कारण मेन कारण है, यदि आपका घर से निकलना जरूरी है और जब तक वैक्सीन ना आ जाए, ये 2 शब्द उपयोग करने ज्यादा, तब तक आपको जो घर की मेन धुरी है, जो घर के कमा के लाने वाले लोग हैं, इनको सुरक्षा देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जैसे कहते हैं ना, जेट सिक्योरिटी है जी, वाई सिक्योरिटी है जी, कमांडो सिक्योरिटी है जी। मेरे भाई, आप किसी के लिए वीवीआईपी हो या ना हो, आप अपने परिवार के लिए बहुत बड़े वीवीआईपी हो, है ना। आप अपने परिवार के लिए दुनिया आप है, और आपके रहते सारी कुछ चीजें हैं। अगले 1 साल 6 महीने 8 महीने, जब तक दवाई ना आ जाए, वैक्सीन ना आ जाए, तब तक आपको ये कवच बोलिए, ये कवच पहनना पड़ेगा। 1000-1200 रुपए महीने अपना ये कवच पहनना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। सर्दियों में यदि पूरे परिवार के कपड़े लेने पड़ जाए ना पॉप सिंह जी, जी तो सर। छोटा छोटा करके करते करते भी भाई 2 4 5 6 हजार के, और थोड़े ठीक ठाक ले रहे हो तो 10-12 हजार के तो कपड़े भाई साहब सर्दियों में आ ही जाते हैं। बिल्कुल सर। मैं कहता हूँ सर्दियां तो घर में बिता लो, लेकिन वायरस से कौन बचाएगा, वायरस से उन्हीं कपड़े नहीं बचाएंगे, इम्यूनिटी ही बचाएगी। इसलिए सुरक्षा कवच कह रहा हूं, इसलिए कोरोना कवच कह रहा हूं। सही शब्दों को लेकर मार्केट करोगे, प्रोडक्ट को वैल्यू देंगे लोग, आपको समझेंगे, प्रोडक्ट को, आपको आपके प्रोडक्ट को समझेंगे। और मैंने बताया सीजन है, आज तो कोरोना का सीजन है पॉप सिंह जी, नहीं है। जी बिल्कुल सर। जैसे बरसात में को कह रहा है जी डेंगू का सीजन आ गया, को कह रहा है जी बुखार का सीजन है, तो वायरल का सीजन है। ओ भाई, पूरी दुनिया को एक सीजन
एक सीजन जो पूरी दुनिया के लिए त्रासदी लेकर आया, परेशानी लेकर आया, वो है कोरोना सीजन। और ये गया नहीं है, बढ़ ही रहा है, या स्थिति इसकी अभी बेहतर नहीं हुई है। जब तक कवच वैक्सीन के रूप में ना आ जाए, तब तक आपको आपको और हमें, जो घर की मेन धुरी है, जिसको जिसको घर से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है दुकान पर, वैसे उसको एक स्पाइरुलिना, एक आंवला, एक सीबकथॉर्न, या इनमें से कोई भी 2 से 3 प्रोडक्ट उसको आप जरूर देंगे। इसको कहते हैं कोरोना कवच। आई होप ये अप्रोच आपको समझ आई जो मैंने आपको बताया। तीसरी अप्रोच, अगली अप्रोच, मतलब इस प्रोडक्ट का भी सीजन है। पॉप सिंह जी 2 स्लाइड पीछे खींचे, गैनो पेस्ट पे आइए। जी। अगली जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, ये वो अप्रोच है जो आपके टीम के अंदर लोगों को प्लान दिखाने के बाद या नॉर्मल चर्चा में लोगों को प्रोडक्ट से ऐसा जोड़ देगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और इसको कहता हूं गैनो अप्रोच। गैनो अप्रोच, गैनो मतलब गैनोडर्मा का बना हुआ टूथपेस्ट। समझ लीजिए, पहले पेस्ट तो हम सब करते हैं, लेकिन आज के टाइम में जिस तरह का खान पान है, जिस तरह के मसाले हैं, जिस तरह से लोगों को दांतों की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, लोगों का उन चीजों का भी खाना जो मुखमंडल के लिए नहीं बनी है, जैसे गुटखा, स्मोक, धुआं, या बहुत ज्यादा पका हुआ तला भुना, ये नहीं बना हमारे शरीर के लिए, राइट। अब जब दांतों से टच होके जाएगा, मसूड़ों से जाएगा, जिव्या उसमें इन्वॉल्व होगी, लार उत्पन्न होगी, तो इतना स्मेल, बैड कंडीशंस आज की डेट में दांतों के अंदर भी है कि पूछो मत। 2-3 घंटे ब्रश करने के बाद ही जो मिड एज लोग हैं, 35 साल के बाद जो लोग हैं, क्योंकि मुखमंडल का सलाइवा बदल जाता, लार अलग ही तरह की हो जाती है। ऐसा लगता है 4-6 घंटे पेस्ट करने के बाद कि फिर दोबारा कर लूं। इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस पनप जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा खान पान है। और दूसरा, टूथपेस्ट में अब केवल नमक से काम नहीं चलेगा। आपको मुखमंडल को, दांतों को भी, जो अगली अप्रोच बता रहा हूं, वो है आपके ओरल हाइजीन सर्विस अप्रोच। लिख लीजिए, कंप्लीट ओरल हाइजीन सर्विस अप्रोच, या कंप्लीट ओरल हाइजीन। ओरल मतलब आपके दांतों का, हाइजीन का मतलब साफ सफाई, राइट। आप में से अभी दिवाली बीती है, ये जो गैनो पेस्ट है, ये जो गैनो पेस्ट है, ये गैनोडर्मा के साथ बना है या गैनोडर्मा से बना है। गैनोडर्मा एक ऐसी जड़ी है जो पूरे विश्व में, जापान और चाइना के अंदर तो खास तौर से इसको पूजा जाता है, संजीवनी की तरह पूजा जाता है। 2000 से ज्यादा इसके मेडिसिनल यूज हैं, यानी कि इसको दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। गैनोडर्मा को खाया भी जाता है, बड़ा जबरदस्त स्कैनर होता है, कैंसर के रिस्क से बचाता है, सेल्स को रेजुनेट करता है जब इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। कॉफी, गैनो कॉफी भी आजकल लोग बहुत लेते हैं, मेडिसिनल यूज के लिए लेते हैं। वेस्टीज के पास गैनो कॉफी भी है, गैनोडर्मा सप्लीमेंट भी है। एक चीज जो रह गई थी वो थी गैनो पेस्ट, जो वेस्टीज लेकर आया इस पेस्ट के रूप में, जो डेंटा एश्योर, ये वाला पेस्ट जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड गैनो पेस्ट। इसमें भी मेडिसिनली वो सारी गुण हैं जो मैंने आपको गैनोडर्मा के बारे में चर्चा करे। अदरवाइज अब ये एक मशरूम है, रेड मशरूम कहते हैं इसको, आप नेट पे पढ़ सकते हैं, इसका लाभ बिंदु आप वहां से और समझ के लोगों को समझा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, गैनो पेस्ट क्यों जरूरी है? मैंने बताया कि आज का खान पान, बैड ब्रीथ, मसूड़ों से कुछ प्रॉब्लम, ब्लीडिंग होना, सेंसेशन होना, ठंडा गर्म, जिसको आ चुका है वो तो करे ही करे, लेकिन जिसको नहीं आया है वो एक बात को जरूर समझ ले, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक। लिख लीजिए एक लाइन, यदि आप लोगों में बैठे हैं तो क्या बोलना है? उनको बोलिए कि सर, पूरे साल में आप अपने दांतों की रक्षा कैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। चाहे आप नीम की दातुन करें, चाहे आप पाउडर वाला पेस्ट यूज करें, चाहे आप बबूल करें, अमूल करें, फलाना पेस्ट करें, ढिकाना पेस्ट करें, वो पेस्ट है, लेकिन ये मेडिसिन है, ये न्यूट्रिशन है, ये दांत का कवच है। पूरे साल, एक महीना, एक बार ये पेस्ट इस्तेमाल करें,
दांतों और मसूड़ों में गैप आ जाता है, ब्लीडिंग अलग हो जाती है, सलाइवा की लार की बदबू अलग हो जाती है। लोग आपस में पब्लिक टॉक देते हैं तो उनको महसूस होता है कि यार लोग परहेज करते हैं जब मैं बात करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, पूरे साल में कहना जी 11-12 महीने होते हैं। 11 महीने आप जो मर्जी इस्तेमाल करें, 1 महीना गैनो पेस्ट करें, कमाल का एक्सपीरियंस लोगों को होने वाला है। पॉप सिंह जी, बहुत ही कमाल का। नॉर्मल अवस्था में भी बात कर रहा हूँ, राइट? और बोलिए, ये आपकी दांतों की सर्विस है। सर, दिवाली पे नॉर्मली तो हमारे घर में रोज झाड़ू पोछा होता है, रोज क्लीनिंग होती है, हाउसकीपिंग का काम होता है। लेकिन आप जानते हैं दिवाली पे स्पेशल क्या होता है? दिवाली पे हम थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करते हैं, सफाई में ज़्यादा समय लगाते हैं। पॉप सिंह जी, ऐसा होता है? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितने भी चेक ब लोग सुन रहे हैं, आप ये जानते हैं कि ऑन दीपावली वी डू ए स्पेशल होमवर्क। हम अपने घर को इतना साफ-सफाई में जुट जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका मुख द्वार भी आपके भोजन का, बातचीत का घर है, कम्युनिकेशन का घर है। लोगों के साथ बैठते हुए आप बोलोगे तो सही, ये उसका घर है। साल में 1 बार इसकी सफाई भी बनती है, बिल्कुल बनती है। दिवाली तो आपने हज़ारों में मनाई होगी, कुछ न कुछ तो लाए होंगे। ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो लानी पड़ती है। ₹150 में दाँतों की दिवाली क्या भारी है? और पूरे महीने। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि इन शब्दों के साथ आप गैनो पेस्ट को एक बार गलती से आपने दे दिया, गैनो के साथ-साथ दूसरा पेस्ट जो देना है, पॉप सिंह जी आगे बढ़िए। अगली स्लाइड पे आइए पॉप सिंह जी। गैनो के साथ-साथ दूसरा जो पेस्ट उसको देना है, दैट इज़ नीम, जो आपका डेंटा श्योर टूथपेस्ट है। गैनो पेस्ट करिए रात को और नैनो पेस्ट छोटा अगला वाला कहिए सुबह। ये दोनों की जो बेटिंग है, ये दोनों का जो कमाल है दांतों के लिए, 1 महीना उसको बोलिए आपकी, ये आपके लिए है, एक आदमी के लिए देने हैं, दोनों पेस्ट एक ही आदमी के लिए देने हैं। बोलना घर में किसी को देना मत देना, ये आपके लिए है। रात को ये करो, दिन में ये करो, रात को ये करो, दिन में ये करो, रात को ये करो, दिन में ये करो। पॉप सिंह जी, ऐसा जबरदस्त एक्सपीरियंस ये प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं। मैंने जिन लोगों से टेस्टिमोनियल लिए, सुना, बताया, बहुत ही कमाल के रिजल्ट। गैनो पेस्ट अभी मेरी टीम में एक लेडी है, दिल्ली से है। वो कह रही थी जी, जब मैं मतलब छोटी थी तो मेरे जो दाँत है ना वो टेढ़े थे। मतलब कई लोग देखे ना, बच्चे जो डॉक्टर आजकल तो इलाज अवेलेबल है, वो तार से कस के बांध के दांतों को सीधा कर लेते हैं। लेकिन आज से 40 साल पहले नहीं थी टेक्नोलॉजी। तो पॉप सिंह जी, उन्होंने बताया कि मैं लॉकडाउन के समय पे मैं कहीं चली गई और फिर वहां से आ ही नहीं पाई, और मेरे दांत टेढ़े होने की वजह से मुझे हर 6 महीने में डॉक्टर के पास सिटिंग के लिए जाना ही पड़ता था, क्योंकि इतना गंद फंस जाता था। मैं बेहाल हो जाती थी, मुझे ये लगता था कि मैंने पता नहीं ऐसा क्या मेरे मुंह में दौड़ रहा है। मतलब बहुत अजीब, जैसे आप कई महीने से नहाए ना हो, तो आपके शरीर की वो दुर्गंध आपको खाना शुरू कर देती है। आपको, आपके लिए परेशानी हो जाती है। सो उसने कहा जी, मैं मुझे हर 6 महीने बाद जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे दाँत टेढ़े हैं। मैं ब्रश नॉर्मल पेस्ट से करती भी थी, तो वो क्लीनिंग हो ही नहीं पाती थी। और पॉप सिंह जी, उन्होंने बताया कि मैं गैनो पेस्ट मेरे पास था, क्योंकि स्कीम में मिल गया था एक बार, और जी, वो मेरे बैग में था। कहना सर, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि पेस्ट नॉर्मल खत्म हो गया, मैंने गैनो निकाल लिया, क्योंकि पेस्ट तो करना ही था। कहना सर, मैं गदगद हो गई। विदिन 10 डेज़ मैं गैनो पेस्ट करा जब मैंने, मैं इतना धन्यवाद करना चाहूँगी वेस्टीज को, गैनो पेस्ट को, कि मैं खाना खाना भी मेरे लिए ना, मतलब मुझे स्मेल आना शुरू हो गई थी मेरे मुँह से, मेरे खाने में। कहने जी, गैनो पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया, मैं गदगद हो गई, और मेरा लॉकडाउन भी क्योंकि रहा, तो मैं वो लॉकडाउन भी सही निकल गया, और मेरी जो हालत थी, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन गैनो पेस्ट ने इतना कमाल का रेमेडी दे दिया, मुझे ऐसी दाँतों की सुरक्षा कवच दे दिया, सफाई दी, कि मैं हैरान हो गई। ऐसा टेस्टिमोनियल। और बड़े सारे लोग, मैंने अभी मैं एक मीटिंग कर रहा था, तो एक लड़के ने बताया कि सर, 1 महीने से गैनो पेस्ट मैंने, किसी ने मुझे बताया तो मैंने इस्तेमाल किया, और मैं खुद से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, लोगों से मिलना पड़ता है।
तो लोग कई बार तो मेरे मुंह पे ही बोल देते थे, भाई साहब आप ब्रश नहीं करके आए आज। मैंने कहा कमाल हो गया, मैं तो जानबूझकर 2 बार ब्रश करता हूँ, लेकिन फिर भी ये समस्या नहीं जा रही थी। जब मैंने गेनो पेस्ट इस्तेमाल किया, तो सर मेरी अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा, लोगों ने वो बातें करनी छोड़ दी। अब बात करे बगैर तो बात बनती नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिनको ये अनुभव है, लेकिन करें क्या? क्या करें? गेनो पेस्ट करें। करके देखिए, जो बुजुर्ग हमारे घरों में हैं और एज जिनकी 40 से ऊपर है, उनको गेनो पेस्ट जरूर करना चाहिए। कम उम्र के लोगों को महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। ग्रस्त जीवन में इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एंड उसके ऊपर जो गेनो पेस्ट का काम है, इन दोनों पेस्ट का कॉम्बिनेशन है पॉप सिंह जी। जी लिख सर। लीजिए एक लाइन बड़ी बड़ी, जिनको गुटखा खाने का आदत है, जो बीड़ी, हुक्का, चिलम या कोई भी तरह का सेवन ऐसा करते हैं, उनके लिए तो ये उनके लिए लेना जरूरी नहीं, उनको तो जबरदस्ती देना जरूरी है, क्योंकि वो तो पता ही है कि क्या गंद पाल रहे हैं अंदर, कैंसर हो जाए और तमाम मसूड़े छिल जाते हैं, लार ऐसी हो जाती है, पीले नीले, ओहो इतनी खराब स्थिति। जिनको पान गुटखा खाने से दांतों का रंग बदल गया है, उनको बोलो 3 पेस्ट करें, 3, एक नॉर्मल, एक ये और एक व्हाइटनिंग पेस्ट जो हमारा आता है, ताकि दांतों की जो ऊपर की लेयर है वो आपकी प्रॉपर हो जाए। वो रात को करे गेनो पेस्ट और दिन में करे व्हाइटनिंग वाला, ये 2 पेस्ट वो इस्तेमाल करें। माय डियर फ्रेंड्स, इन लोगों की जिंदगी में, गांव देहात में भी पॉप सिंह जी, बीड़ी का बंडल आदमी 20 रुपए 25 रुपए का बीड़ी का बंडल आता होगा, रोज एक चटका देता है गांव का आदमी या बिल्कुल, शहर का आदमी। एक ही सर झटका दे। 20 गुना 30, बिल्कुल 20 गुना 30 हो गया 600 रुपए। 600 रुपए में आदमी मतलब मुखमंडल को खराब करे। ऐसे समझ लो जैसे घर में रंगोली बनाई हो और कोई छोटा सा बच्चा या कोई पशु उस पे पैर मार गया हो, कितना कितना खराब लगता है। ऐसी रंगोली आपके मुखमंडल की, ये खान पान, ये बीड़ी सिगरेट, चलो लोग ले रहे हैं, लेते रहे। अरे लेने के बाद बाद साथ साथ अपनी सुरक्षा भी तो कर लो। यदि 1000 रुपए की जहर खा सकते हो, तो 150 रुपए का पेस्ट नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कर सकते हैं लोग पॉप सिंह जी, बस पता नहीं है। वैल्यू दोगे तो काम हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पेस्ट का सीजन तो ऑल टाइम है। कोरोना कवच का सीजन अब बढ़ रहा है। आंखों का सीजन तो कमाल है। कोरोना कवच बहुत जरूरी है। एयर प्यूरिफायर एग्री 82 मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं गेनो पेस्ट और इस नॉर्मल पेस्ट के बारे में एक बात और शेयर करना चाहूंगा। जितने लोग कहते थे कि सर मैंने बता दिया, उसने ज्वाइन ही नहीं किया। अरे ज्वाइन करे ना करे, उसको बोलो भाई साहब इतनी दूर से चलकर आया हूं, मेरे कहने से एक शब्द लिख लीजिए, आज के बाद एक शब्द लिख लीजिए जो आपको उपयोग करना है, क्लोजिंग के समय आपको मदद करेगा। कि भाई साहब मेरे कहने से एक बार ले लो, मेरे कहने से। इतनी बढ़िया चीज है कि जिंदगी भर याद रखोगे। पावरफुल वर्ड्स हैं ये। अगली बात कीजिए, सर 200 रुपए में आपको क्या लगता है मैं 200 रुपए के लिए आया हूं आपके पास? इतनी दूर से चलकर आया हूं, इससे ज्यादा का समय कीमती है, टाइम लगाया है, 50 60 100 रुपए का तेल फूक कर आया हूं। आपको क्या लगता है मैं 200 रुपए के लिए आया हूं? नहीं सर, कुछ बेहतर है तब आया हूं, और ये एक जरूरत है इसलिए आया हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ ले ना ले, आदमी ये जरूर कहेगा भाई साहब कोई बात नहीं, ये तो रख ही दो। और दूसरी बात, 200 रुपए आदमी उधारी नहीं रखता कि कल आ जाना सैलरी मिलेगी फलाना ठिकाना। तो आपने क्या कर दिया पॉप सिंह जी, गैनो और इस पेस्ट की वैल्यू देकर आपने उसको वहीं क्लोज कर दिया। उनको बोलिए कि सर आज तक आपने दांतों की सर्विस कराई? वो कहेगा ये कैसे होती है? सर ये पेस्ट कर सकता है, गैनो के गुण बताओ, एक दो टेस्टिमोनियल बताओ, क्लोज कर दो। वो कहेगा अच्छा ये तो रख दे भाई, अभी दे दे इसको तो। और मैंने ऐसे ऐसे लोग आप पाएंगे, और हमने भी पाए हैं, जिनको एक बार पेस्ट प्रोडक्ट चाय साबुन दिया गया, वो कहते हैं सर मैं तो गदगद हो गया, मैंने और प्रोडक्ट लिए, फिर मैं और आगे बढ़ा, और इस प्रोडक्ट की बदौलत आज मैं डायमंड हूं, मैं क्राउन हूं, मैं आज ये बन गया, आज मैंने ये गाड़ी ली, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स। एक बार तो खेत में बीज डालना पड़ेगा, एक बार तो अप्रोच करनी पड़ेगी। और यदि आप गैनो और नॉर्मल पेस्ट अप्रोच को अपनी ढाल बना लें कि कोई ज्वाइन करे ना करे, उठकर नहीं आना जब तक आप कम से कम 200 रुपए की मार्केटिंग ना कर ले, 200 रुपए का ये कॉम्बिनेशन ना दे दे, 200 सवा 200 रुपए जो भी इसकी कीमत बनती है ना दे दे। पॉप सिंह सर एक बात बताइए, यदि रोज 2 घर जाता हूं
और कम से कम ये दो अप्रोच भी लेके जाता हूं। हर घर में आज आई सपोर्ट चाहिए, हर घर में कोरोना कवच चाहिए, हर घर के अंदर पेस्ट गैनो कवच चाहिए, गैनो पेस्ट चाहिए। जी सर। वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं भी ले पाता तो 2 प्रोडक्ट तो जरूर देंगे। 2 घर में भी दोगे तो 400 रुपए का काम कर लिया पॉप सिंह जी, नहीं कर दिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 400 गुना 30 कैलकुलेट कीजिए सर, 12,000 रुपए का काम कर लिया। कोई कहता था मेरे से कंसिस्टेंसी नहीं होती, अब बताओ होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सर। अरे 10 लोगों को भी महीने में अपना यूजर बनाओगे, ना जुड़े ना जुड़े भाड़ में जाए। आप तो जुड़ो उसके दांतों से, आप तो जुड़ो उसके सुरक्षा कवच से, आप तो जुड़ो उसको वैल्यू देने से। और मैं लोगों को ये बताता हूँ भाई साहब, लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों से जुड़ना है। उनकी समस्याओं के समाधान को करने से जुड़ना है। उनको एक वैल्यू देनी है एक प्रोडक्ट की। देखिए देखिए कमाल हो जाएगा आज से आपके काम के अंदर, बिजनेस के अंदर। बड़े सारे बिजनेस में स्टूडेंट आते हैं, हाउसवाइफ आती है जो कहती है सर मैं किसको बताऊं? अरे जिसके दांत है उसको बता, जिसके दांत नहीं है फिर मत बताओ उसको। अब आपकी लिस्ट में देखो मोबाइल में कितने लोग ऐसे हैं आपकी जानकारी में जिनके दांत है, रोटी खाते हैं। तो आपकी अप्रोच आपको बहुत सिंपल होगी, क्लियर हो गई। और पॉप सिंह जी आज के बाद जी। लोगों को इस आदत में डालिए। बड़े सारे स्टूडेंट तो बहुत बहुत खुश हैं, क्योंकि आई सपोर्ट तो चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। क्यों बिल्कुल। पॉप सिंह जी? बिल्कुल सर, चाहिए। भाई आई सपोर्ट किसके लिए चाहिए? जो पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल और सर। स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं। और ये प्रोडक्ट तो अब गैनो अप्रोच तो बहुत कमाल का अप्रोच है भाई। जिस घर में चले जाओ गैनो पेस्ट दिए बगैर आ मत जाना। तो करना क्या है, सेंटर पे जाओ, 10 गैनो पेस्ट उठा के लाओ, 10 नॉर्मल पेस्ट उठा के लाओ, और आपकी बैग में पड़ा होना चाहिए आई सपोर्ट, गैनो और कोरोना कवच। फिर देखिए कैसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, राइट? दूसरी चीज पॉप सिंह जी, इस चीज को और बेहतर करने के लिए, इस अप्रोच को और बेहतर बनाने के लिए आपको मिनी स्टॉक सेवाएं शुरू करनी पड़ेंगी। लिख लीजिए अपने अपने नेटवर्क के अंदर, जी। मिनी स्टॉक सेवा। पॉप सिंह जी स्लाइड बंद कर, स्लाइड शेयरिंग बंद कर दीजिए। ओके, ये मिनी स्टॉक सेवाएं क्या है, राइट? बताना चाहूंगा मिनी स्टॉक सेवाएं का मतलब क्या है। भाई आप किसी के घर गए, आपके पास प्रोडक्ट, अच्छा आप, मिनी स्टॉक सेवा का मतलब है कि आपके पास कम से कम 4, जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपके पास यदि 2 लोगों से मिलने जा रहे हैं तो 2 गैनो पेस्ट, 2 नॉर्मल पेस्ट होनी चाहिए, 2 आई सपोर्ट होने चाहिए, 2 कोरोना कवच होने चाहिए। यदि 2 लोगों से मिलने जा रहे हैं, भाई एक ने मांग लिया तो दे के नहीं आओगे। और ये बात अपने नेटवर्क में डाल लो और अपने अपने भी दिमाग में डाल लो आज से। और ये हमने शुरू कर दिया है इस पैटर्न पे काम करना। प्लीज समझिएगा बात को। मुझे बताइए कोई ऐसी दुकान आपने देखी है जिस दुकान में ग्राहक भी बैठा है, दुकानदार भी बैठा है, दुकान भी है और दुकान में सामान नहीं है? आपने देखी है कोई ऐसी दुकान? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, चैट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए फटाफट। क्या ये दुकान बिजनेस कर रही होगी? क्या इस दुकान में लाखों का टर्नओवर हो रहा होगा? ऐसी ही दुकान अनजाने में हमारे हम चला रहे होते हैं कि हम लोगों के पास चले जाते हैं बिना प्रोडक्ट के। चलो फ्लेक्सोल का डेमो कैरी कर लिया, उसके बाद हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स वो मिनी स्टॉक सर्विस सेवा होनी चाहिए। छोटी सा स्टॉक होना चाहिए। आज से ये मिशन बना लो कि किसी को प्लान देने जाएंगे, आपकी गाड़ी की डिग्गी में, बाइक की डिग्गी में, आपके बैग में कितने किलो भार है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। जिंदगी का भार उठा लेंगे ये प्रोडक्ट आपके। 1 किलो वजन ज्यादा लेके चल भी लो, आधा किलो वजन ज्यादा लेके चल भी लोगे, दिन में गिर नहीं जाओगे आप। उससे ज्यादा वजन तो आप खाने में बढ़ा लोगे। अब खाइए ना मिठाई दिवाली पे, बढ़ गया होगा आज, कल बढ़ जाएगा। आधा ये वजन अपने बैग में उठाना शुरू कर दीजिए। हमेशा प्रोडक्ट कैरी कीजिए अपने साथ सर। और जब आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो आपको ये आभास रहता है कि मुझे देना है। और जब आप प्रोडक्ट लेके नहीं जाते तो आप कितना ही बढ़िया बता रहे होते हैं, आपको ये पता है कि प्रोडक्ट तो आज मेरे पास है नहीं, पता नहीं लेगा नहीं लेगा। मैं कहता हूँ वहां से ले आना, यहाँ से ले आना। और कस्टमर का मन जो होता है ना,
वो तरफ छोटे पक्षी की तरह होता है, चिड़िया जैसा मन होता है, चिड़ी जैसा मन होता है, अभी है और अभी नहीं है। अभी आप कह रहे हैं, अभी बता, रोटी खाने का सबसे, चाय पीने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो कब है पॉप सिंह जी? जो अभी बना के परोसी गई है वो, या 1 घंटे बाद उसी चाय को पियोगे तो क्या होगा? बिल्कुल, जो भी बनाइए सर वो सही है। और उस चाय को आप 4 दिन बाद पियो तो शरबत आजम बन जाएगी। जी, जी, नुकसान करेगी। और उसको आप 40 दिन बाद पियो तो जहर बन जाएगी, जहर तो वैसे ही बन जाती है। जी, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर समझ लीजिए सर, आपके आपके प्रोडक्ट को लेने का सबसे बेस्ट टाइम, यदि यदि किसी कस्टमर के पास है, डिसीजन मेकिंग का जो सबसे बढ़िया टाइम है, दैट इज द टाइम ऑफ व्हेन यू आर टेलिंग द प्रोडक्ट टू द पर्सन। उस समय सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है वो प्रोडक्ट लेने के लिए। और लिख लीजिए एक लाइन, बेचने से मत घबराइए, सेलिंग को हवा मत बनाइए। मेरे कहने से वर्ड यूज कीजिए, एक बार लीजिए, मेरे कहने से, क्योंकि आप अनजान गली में प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, फेरी वाले नहीं है आप ये बिजनेस अपने लोगों में करते हैं, दोस्तों में करते हैं, जिनको आप जानते हैं, परिचित है, उनके साथ करते हैं। जब आप किसी को निमंत्रण देने जाते हैं ना, याद है ना निमंत्रण बच्चों का, भाई साहब मेरे फंक्शन में आना है प्लीज, है ना, मेरे में जरूर आना है। जिस अधिकार को वहां जोर लगाते हो, उस अधिकार को थोड़ा सा जोर यहाँ भी लगा दिया करो, यहाँ भूल जाते हो सारे अधिकार। मेरे कहने से उपयोग कीजिए शब्द का, बहुत पावरफुल वर्ड है ये। जब सारे हथियार फेल हो जाए ना, जब आप नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके बाद भी आदमी बगले झांक रहा हो और टाल मटोल कर रहा हो, तो आपने ये हथियार लास्ट में यूज करना है, मेरे कहने से। इतनी दूर से आया हूं, क्या है 200 रुपए में, रेस्पेक्टेड वर्ड्स यूज कीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब मिनी स्टॉक कैरी करेंगे। पॉप सिंह जी क्लियर हो गया? जी, बिल्कुल। राइट, मिनी स्टॉक कैरी करेंगे। अब कोई कहता है सर मैं मिनी स्टॉक कहां से लाऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और ये बात स्टूडेंट बहुत कहते हैं, और मैं हैरान हो जाता हूं, यदि स्टूडेंट का मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए ना गलती से पॉप सिंह जी, जी, सांझ तक ठीक वही मिलेगी। बिल्कुल सही बात सर। कहां से आएगा मुझे नहीं पता भाई साहब, पैसा कैसे ले आता है। मोबाइल चोरी हो जाए, टूट जाए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद पहुंचा मिलेगा मोबाइल हाथ में 10-20 हजार का। तब इनकी कौन सी पता नहीं लॉटरी लग जाती है, ये कहां से मैनेज कर लेते हैं। और सर दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ प्राथमिकता होनी चाहिए कैरियर की, लोग कर लेते हैं। तो आज से सर एक मिशन पे हम काम कर रहे हैं। यदि डाउनलाइन कहे कि सर मेरी मीटिंग करने चलो, तो मैं डाउनलाइन को यही कह रहा हूं कि सर क्या आपके पास 2 गैनो पेस्ट, 2 नॉर्मल पेस्ट, एक आई सपोर्ट और एक करुणा कवच है? वो कहता नहीं है। मैं कहता हूँ जाके पहले ले आओ, जब आ जाए तो मुझे बता देना, मैं साथ चलूंगा। कैसा रहा पॉप सिंह जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अदरवाइज हम भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, और ऐसी दुकान में बैठ जाते हैं जहाँ ग्राहक भी है, दुकानदार भी है, दुकान भी, और क्या नहीं है? सामान ही नहीं है उसमें, सेल क्या करोगे? बाबा जी का ठुल्लू। और सर ये आदत अब हमें एक नई चेंज की तरफ लेके जा रही है। इस आदत के साथ हम काम कर रहे हैं। आई नीड योर सपोर्ट, कि आप इस समझ को प्यार से लोगों में दें, बांटें, और अपने नेटवर्क को प्लीज इस तरीके के नए तरोताजा तरीके से आप लोगों को इंस्पायर करें, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप ये क्लोज करने में, कंसिस्टेंसी में, और मिनी स्टॉक सेवाएं सर, 5,000 रुपए एक बार कैसे भी करके, घर से, परिवार से, कोई स्टूडेंट है उनको बोलिए पापा 5,000 का एक कोर्स कर रहा हूँ, 3 साल बाद 50,000 वापस मिल जाएंगे और पढ़ाई भी कर लूंगा। ऐसा कोई स्कूल है, ऐसा कोई कॉलेज है जो उस फीस को 10 गुना करके वापस भी कर दे और पढ़ाई भी दे दे, आपको नॉलेज भी दे दे? पॉप सिंह जी ऐसा स्कूल है? अच्छा सर, एमएलएम है और कोई ऐसा स्कूल? मार्केट में कोई ऐसा स्कूल है तो भगवान कसम आज ही सारे अपना टीसी ला ला के कटवा के उस स्कूल में भर्ती ना हो जाए ना। बिल्कुल सर। चाहे जमुना किनारे खोल लेना, जी, जंगल में खोल लेना, जंगल में, जंगल में। और क्या बोलना कि भाई 5, जो भी फीस है 5,000 फीस है, जी, 3 साल बाद 10,000
मतलब फीस 10 गुना वापस कर देंगे, पढ़ाई डिग्री भी दे देंगे और आदमी को मजबूत और सक्षम करके भेज देंगे जी। तो कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं जो अपने बच्चे के कैरियर के लिए काम ना कर रहे हो। तो प्लीज समझिए कि आप अपने कैरियर के अंदर बच्चों के कैरियर के लिए 5,000 रुपए और जितने भी लोग सुन रहे हैं या हाउस वाइफ हैं या और जो लोग हैं, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस 5,000 की ना इज्जत करना। और क्या करना, स्टॉक ले आना, घर में इस्तेमाल मत करना और उधारी नहीं देना। एक टाइम पे या तो आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए। लोकेश जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि स्टॉक रखो, अपने यूज में मत लेना। मान लीजिए आपसे किसी ने 500 रुपए के प्रोडक्ट लिए, तो ये आपके पास क्या हो गया, 4500 रुपए के प्रोडक्ट हो गए और 500 रुपए जेब में आ गए। तो फिर भी 4500 जमा 500, 5,000 ही तो हो गया। आपका बैलेंस हमेशा 5,000 ही नजर आएगा, चाहे प्रोडक्ट के रूप में होगा चाहे पैसे के रूप में हो गया। पैसे मिल गए, फिर प्रोडक्ट ले आए, फिर प्रोडक्ट में रख दिए। मैं तो कहता हूँ सर 2 से 12 तारीख के बीच में भी जो प्रोडक्ट मूव हो रहे हैं, बिलिंग करा लो, उसके बाद उन्हें मूव करते रहो। आपकी कंसिस्टेंसी 100 पीवी से रुकने वाली ही नहीं है। और जो लोग कहते हैं मेरी कंसिस्टेंसी नहीं होती, उसको बोलो भाई साहब मेरे साथ काम करने की फीस है ये। मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैरियर नजर नहीं आ रहा, प्रोडक्ट यूज करो, मस्त रहो। जिंदगी में आगे बढ़ना है, पहली कंडीशन मिनी स्टॉक सेवाएं होनी चाहिए। दुकान में माल तो डालोगे, मैं कहां से 10-20 लाख रुपए का कह रहा हूं। 5,000 रुपए आज की रेट में आदमी साला कहते हैं ना कि भीख भी मांग ले ना 2-4 महीने 6 महीने तो भी मिल जाएंगे 5,000। दोस्त हैं, यारे प्यारे, सर बात 5,000 की नहीं, बात प्राथमिकताओं की है पॉप सिंह जी। जी सर, बिल्कुल। और मैं 5,000 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मिनी स्टॉक होना चाहिए, रखिए उसको। और ये आदत अपने नेटवर्क में हमें लेकर आनी है। इस आदत का प्रभाव अगले 4 महीने 6 महीने में आपको बिल्कुल बड़े रूप में नजर आएगा। विद दिस मैंने आज आपको जो अप्रोच बताई, जिसमें मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा इस चीज को लेके खुद भी मैं क्या कहूँ, एक लोगों के लिए लोगों की जिंदगी में एक अच्छी चीज देने का जो कहते हैं ना हार्ट टू सर्व वाली फीलिंग अब बहुत हाई है, क्योंकि आंखों के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट और रिजल्ट आपके पास है। अभी एक बड़ी सारी टेस्टिमोनियल इस पे आपके पास भी होंगे। तो पॉप सिंह जी मैं चाहूंगा कि मैं कुछ लोगों को हैंड रेज को अनम्यूट करें। यदि आपका कोई टेस्टिमोनियल गैनो या आई सपोर्ट पे रहा हो, एक वो आप शेयर कर सकते हैं अभी अगले 2 मिनट में। जो लोग हैंड रेज करें, जो कुछ कहना चाहते हैं, या आज आप इन बातों को सुनने के बाद आपने कोई शेयर करना चाहता है कि उसको एक नई चीज मिली हो, एक किक मिली हो, एक नया तरीका मिला हो, तो वो भी शेयर कर सकता है। पॉप सिंह सर, जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं उनको प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर। ममता जी हैं जो जी ममता जी। हेलो, यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर ये गैनो पेस्ट मैं करीब 1 साल से यूज कर रही हूँ, लगातार यूज करती हूँ जी और मैंने जिसको दिया वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिसको ये गैनो पेस्ट मैंने दिया उसने दोबारा दूसरा पेस्ट नहीं यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर शेयरिंग। नेक्स्ट। थैंक यू। अभिषेक अरसाना जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक अरसाना। और गैनो टेस्ट के बारे में वैसे तो सारी जो ट्रेनिंग दी सतपाल जी ने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। गैनो पेस्ट के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैं गांव में रहता हूँ तो कई बार पेस्ट लेने गांव में आ जाते हैं लोग घर पे, तो मैं नॉर्मल वाला पेस्ट दे देता। एक बार नॉर्मल वाला पेस्ट मेरे पास था नहीं तो मैंने गैनो पेस्ट दे दिया। अब जब भी वो लेने आते हैं तो वो गैनो पेस्ट के बारे में बोलते कि उसे ही जो पहले दिया था उसे ही दो, चाहे वो कितना ही महंगा पड़े कितना ही कॉस्टली पड़े, वो उसी को मांगते हैं। यानी लोग समझते हैं क्वालिटी के बारे में भी, और मतलब अपने स्वास्थ्य के बारे में, दांतों के स्वास्थ्य के बारे में भी लोग समझते हैं और उस चीज को मतलब सोचते हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू। नेक्स्ट निर्मला जायसवाल जी। गुड मॉर्निंग सर।